जब रिया अपने दोस्त को बताती है कि मुझे कबीर के साथ उस लड़की को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा, तो रिया से उसकी दोस्त कहती है कि अगर तुम्हें बुरा लगा यानी कि तुम उससे मोहब्बत करती हो कबीर से, इसीलिए तुम उसके साथ किसी लड़की को नहीं देखना चाहती, तो अब तुम उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, उसे बता दो तुम उससे कितनी मोहब्बत करती हो, उसे हासिल कर लो। लेकिन ये बात सुनने के बाद रिया क्या कहती है कि अब जो होगा देखा जाएगा, मैं अपनी बहन या भाई के खिलाफ नहीं जा सकती। तुम ये जानना चाहती हो कि अगर तुम कबीर से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करोगी तो क्या होगा? होगा कुछ यूं कि कबीर की उस लड़की के साथ शादी हो जाएगी, फिर इनके बच्चे होंगे और इनके बच्चे तुम्हें फुप्पो कहेंगे। सिर्फ इतना ही होगा और तो कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें यही कहना है तो तुमने उससे मोहब्बत क्यों की? और अगर मोहब्बत की है तो अब इसे निभाओ ना। तुम ये क्या कर रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा, यही होगा कि इसके बच्चे तुम्हें फुप्पो कहेंगे और तो कुछ भी नहीं होगा। तू एक बार अपनी फैमिली से ये बात करके तो देख कबीर के बारे में, वो तुझसे मोहब्बत करते हैं, तेरी बात जरूर मानेंगे। अगर नहीं भी मानेगी, तेरी बहन नहीं मानेगी, लेकिन तेरा भाई इतनी मोहब्बत करता है सिकंदर तुझसे कि वो तेरी बात मान लेगा। लेकिन इधर रिया देखना चाहती है कि कबीर क्या करने वाला है, क्या वो उससे शादी करेगा और फिर उसके बच्चे इसे फुप्पो बुलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, कैसी थी इसकी प्रीवियस एपिसोड और कैसी आने वाली है आने वाली एपिसोड। तो बगैर टाइम जाए कहते बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जाने। कबीर की भाभी ने अपनी बहन को कबीर के पीछे लगा रखा है। उसने अपनी बहन को बता रखा है कि कुछ भी करो, कुछ भी तुम्हें करना पड़े, तुम कबीर को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाओ, उसे तुम शादी कर लो, तुम कबीर को शादी के लिए राजी करो, बस आगे मैं संभाल लूंगी। आगे तुम क्या संभालोगी? जब वो शादी के लिए राजी हो गया तो इन दोनों की शादी हो जाएगी। इसके बाद कबीर की भाभी अपनी बहन को बताती है कि तुम जाओ कबीर के पास, उसे बोलो कि तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाए। जब कबीर की भाभी की बहन कबीर के पास जाती है ये बात करने के लिए कि उसे शॉपिंग पर जाना है, तो कबीर भी सामने से पता नहीं क्या सोच कर हाँ कर देता है। कबीर भी ना नहीं कर पाता, क्योंकि पहले से ही कबीर ने इस लड़की को इतना इग्नोर किया है, अब ये नहीं चाहता कि इसे और इग्नोर करे। इसीलिए वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, इसे शॉपिंग पर ले जाने में क्या ही हर्ज है। इसके बाद वो उसे शॉपिंग पर ले ही जाता है। दूसरी तरफ रिया ये सोचकर बैठी है कि कबीर किसी भी सूरत में किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखेगा, क्योंकि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है। ठीक है, कबीर तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और तुमसे शादी भी करना चाहता है, लेकिन तुम भी उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दोगी, तभी तो ये सफर चल पाएगा आगे। अगर तुम ही उसकी मोहब्बत के जवाब मोहब्बत से नहीं दोगे तो ये काम कैसे चलेगा? इसी तरह होगा ना ये सब कुछ। इसके बाद जब कबीर अपनी भाभी की बहन को ले जा रहा होता है शॉपिंग पर, तो यहाँ पर क्या इत्तेफाक होता है कि रिया भी उस वक्त अपनी बहन के साथ कहीं जा रही होती है या फिर स्कूल से वापस आ रही होती है। जब रिया की बहन कबीर को किसी लड़की के साथ देखती है तो वो अपनी बहन यानी कि रिया से कहती है कि ये देखना कबीर है ना किसी लड़की के साथ, ये इसके साथ लड़की कौन है? अब ये बात सुनने के बाद जब रिया देखती है कबीर को, बाकी उसके साथ कोई लड़की होती है, अब ये देखने के बाद तो वो हैरान ही हो जाती है कि कबीर के साथ ये लड़की कौन है। और इसके बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है। वो अपनी बहन से कहती है कि मुझे नहीं मालूम, ना जाने ये कौन लड़की है। रिया की बहन रिया को ये सब कुछ इसीलिए दिखाती है ताकि रिया के दिल में जो कबीर के लिए मोहब्बत है ये कम हो जाए। लेकिन रिया की बहन को क्या मालूम, ये मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अब ये किसी भी सूरत में कम या फिर खत्म नहीं होने वाली। ये मोहब्बत जिंदा रहेगी हमेशा, चाहे इसकी शादी कहीं और भी क्यों ना हो जाए, हमेशा ये कबीर से मोहब्बत करती रहेगी। अब इधर जब इसके बाद रिया घर पर पहुंचती है, घर पर पहुंचने के बाद ये बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। गुस्से में आकर घर का सामान इधर उधर फेंक देती है, जैसे बाकी पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल में होता है। जब किसी लड़की को गुस्सा आता है वो और तो कुछ नहीं कर पाती, बस कुछ सामान इधर उधर फेंक देती है। इधर रिया भी ये सब कुछ करती है, कमरे की हालत खराब कर देती है। जिसके बाद जब रिया की दोस्त उसके पास आती है, वो देखती है कि रिया इतने ज्यादा गुस्से में है, तो वो उसे पूछती है कि रिया क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो, क्या बात है? तो इसके बाद रिया उसे सब कुछ बताती है कि कबीर किसी लड़के के साथ था। अब ये बात सुनने के बाद रिया की दोस्त कहती है कि तुम्हें गुस्सा आया, कबीर किसी और लड़की के साथ है, तुम्हें गुस्सा क्यों आया? रिया की दोस्त रिया से कहती है कि तुम कबीर से इतनी मोहब्बत करने लगी हो कि अब तुम उसे किसी भी लड़की के साथ नहीं देख सकती। अब मेरी बात मानो और कबीर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो और उससे शादी करने के लिए प्रपोज करो। तो इसके बाद रिया कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं कबीर से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती। तो इसके बाद रिया की दोस्त कहती है कि अगर तुम इससे मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती तो तुम इसे खो दोगी। तो इसके बाद रिया कहती है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको रिया की इस बात का मतलब समझा दिया है कि कबीर के बच्चे इसे फुप्पो कहेंगे। मुझे कबीर की माँ की भी समझ नहीं आ रही कि ये चाहती क्या है। क्या ये अपने बेटे की बर्बादी चाहती है? अपने बेटे को खुश नहीं देख सकती। पहले जब कबीर रिया से मोहब्बत करता था, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता था, उस वक्त भी इसे तकलीफ होती थी। और अब जब कबीर अपनी भाभी की बहन को शॉपिंग पर ले जाता है, अब भी इसे तकलीफ हो रही है। आखिर इसका मसला क्या है? ये चाहती क्या है कि कबीर किसी भी लड़की के साथ ना घूमे या फिर कबीर खुश ही ना रहे?
और तो और यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, कबीर की माँ तो उस लड़की को भी बुरा भला कह देती है, कहती है कि तुम मेरे बेटे को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना चाहती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे के साथ कभी भी नहीं होने दूंगी। इधर ना जाने कबीर को क्या सोचती है कि वो तो अपनी माँ के सामने ही बोल पड़ता है। वो क्या कहता है कि मैं खुद ही इस लड़की को लेकर गया था शॉपिंग पर, इसने नहीं बोला था, और वैसे भी अगर मैं इसे शॉपिंग पर ले भी गया तो इसमें क्या मसला हो गया। तो इसके बाद कबीर की माँ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि किसी लड़की के लिए उसका बेटा उसके सामने खड़ा है। वैसे ये बात तो गलत है, कबीर को अपनी माँ के सामने बोलना नहीं चाहिए था, चाहे माँ कुछ भी कहे, बेटे को जितना ही डांट दे, लेकिन बेटा को सामने से उफ तक नहीं करना चाहिए। इधर तो कबीर को कुछ कहा भी नहीं इसने, अभी थोड़ी सी बातें की थी कि कबीर सामने बोल पड़ा। बहरहाल इधर बहरहाल बहरहाल इसके बहरहाल इसके बाद जब बहरहाल कबीर की भाभी ये सब कुछ सुन रही होती है और देख रही होती है, और उसके कलेजे को ठंडक मिल रही होती है। वो तो यही सब कुछ चाहती थी, वो तो ये चाहती थी कि कबीर उसकी बहन के लिए अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाए, उसकी बहन से मोहब्बत करने लगे और उससे शादी भी कर ले। इसके बाद कबीर की भाभी अपनी बहन से कहती है कि शाबाश, ये तुमने बहुत ही अच्छा किया, देखा तुम्हारे लिए कबीर ने अपनी माँ के खिलाफ बात की, इसी तरह तुम कबीर के साथ रहो और उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते रहो और उसे रिया को याद मत करने देना। देखना बहुत ही जल्द मैं तुम्हारी और कबीर की शादी करवा दूंगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।